हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांस फैक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांस फैक्ट एग्जाम में इस तरह से आता है, व्हाट इज ट्रांस फैक्ट, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांस फैक्ट, कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट लिगेंड जब किसी सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड को, अब आपको इस समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड होता क्या है। तो सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड वो होता है जो किसी को उसकी प्लेस से हटाकर खुद वहाँ पर आ जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से इजी समझा सकती हूँ। जैसे कि मानिए 1 लिखा हुआ है, ठीक। अब मैं वहाँ से 1 को हटाकर 3 को वहाँ पे ले आऊँ, तो जो 3 वहाँ आ रहा है वो सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड होगा। मतलब वो किसी और को उसकी प्लेस से हटाकर खुद वहाँ पर आ रहा है, तो वो सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड होगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट जो लिगेंड है, जब किसी सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड को अपने से ट्रांसपोजिशन में आने के लिए डायरेक्टेड करता है। जैसे मैंने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स लिख रखा है, ठीक, पीटी, ऊपर भी Cl है, साइड में भी Cl है, नीचे भी Cl है और इस साइड NH3 है, ठीक। तो इसमें से कोई भी लिगेंड किसी सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड को अपने से ट्रांसपोजिशन में, अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोजिशन क्या होती है। ट्रांसपोजिशन होती है जस्ट उल्टा। जैसे ये Cl है, बीच में Pt है और नीचे NH3 है, तो NH3 जो होगी वो Cl की ट्रांसपोजिशन होगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि Cl जो होगा वो NH3 का ट्रांसपोजिशन होगा, मतलब बिल्कुल अपोजिट वाला, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट लिगेंड जब किसी सब्स्टिट्यूटेड लिगेंड को अपने से ट्रांसपोजिशन में आने के लिए डायरेक्टेड करते हैं, तो उसकी यह स्पेशलिटी या उसकी यह प्रॉपर्टी ट्रांस फैक्ट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया Pt, ऊपर Cl, नीचे Cl और साइड में Cl और यहाँ NH3 हो गया, ठीक। जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं C2H4 से, तो क्या होता है, देखिए Cl लिगेंड NH3 के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग ट्रांस फैक्ट रखता है। अब इसमें 2 लिगेंड हैं, Cl है और NH3 है, तो इसमें आप देखेंगे जो Cl है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रांस फैक्ट रखेगा NH3 के मुकाबले में, तो Cl का ज़्यादा ट्रांस फैक्ट होगा। अतः जो C2H4 आएगा वो Cl की ही ट्रांसपोजिशन में आएगा, ना कि NH3 के ट्रांसपोजिशन में। आप यहाँ देखेंगे कि जो C2H4 आ रहा है, यहाँ नीचे Cl है, तो ये Cl की जस्ट ट्रांसपोजिशन में आ रहा है। यहाँ देखेंगे आप, ये Cl की जस्ट यहाँ ट्रांसपोजिशन में आया हुआ है। यहाँ ये C2H4 यहाँ आया है और ये Cl की ही ट्रांसपोजिशन है, देखेंगे आप, ठीक। और ये अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ये C2H4 NH3 की ट्रांसपोजिशन में क्यों नहीं आया। तो वो इसीलिए नहीं आया है क्योंकि Cl लिगेंड जो होता है वो NH3 के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग ट्रांस फैक्ट रखता है, इसलिए जो C2H4 होगा वो Cl की ट्रांसपोजिशन में आता है। सिमिलरली C2H4 Cl के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग ट्रांस फैक्ट रखता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ Cl और C2H4 है, तो यहाँ पे जो ट्रांस फैक्ट होगा वो C2H4 का ज़्यादा हाई होगा Cl के मुकाबले में। तो जो NH3 होगा वो C2H5 के ट्रांसपोजिशन में आएगा। यहाँ आप देखेंगे ये जो NH3 है ये यहाँ आ रहा है, यानी कि ये C2H4 की ट्रांसपोजिशन हो गई। अब ये Cl की ट्रांसपोजिशन में क्यों नहीं आया है, यहाँ पे ये NH3 है, यहाँ पे इसलिए नहीं आया है क्योंकि जो C2H4 है उसका ट्रांस इफेक्ट Cl के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। वर्नर्स तथा चेरनोव के द्वारा प्रतिपादित किए गए ट्रांस फैक्ट में मेनली स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस की डायनेमिक स्टडी की गई है। वर्नर्स और चेरनोव ने जितने भी मेनली उन्होंने जितने भी कॉम्प्लेक्स बताए थे उसमें मेनली उन्होंने स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस की ही स्टडी की है। मेनली रिएक्शन की स्टडी के बाद लैंगफोर्ड तथा ग्रे ने ट्रांस फैक्ट को शो कराने के लिए लिगेंड्स का एक फॉलोइंग ऑर्डर दिया था। ये ऑर्डर उन्होंने दिया था Cn C2H4, मतलब यहाँ पे जो ये है ये सबसे ज़्यादा हाई होगा यहाँ पे, और इसकी सिमिलर है, इसकी भी सिमिलर है, इसकी भी सिमिलर है ट्रांस फैक्ट। इसका हाई है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, इस तरह से करके इन्होंने सीक्वेंस दिया था, पूरा सीक्वेंस Cn C2H4 CONO PR3 H माइनस CH3 माइनस SCN NH2 का होल 4 SR2 C6H5 SO3 H माइनस NO2 माइनस I SCN
BrClPy RNH2 NH3 OH और H2O। ये इस तरह से करके इन्होंने एक पूरी सीरीज़ दी थी जिसे आपको याद करना है। ट्रांस फैक्ट जितना अधिक होता है रिएक्शन की वेलोसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर ट्रांस फैक्ट ज़्यादा होगा तो रिएक्शन की वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी तथा एक्टिवेशन एनर्जी भी उतनी ही अधिक होगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बता ही दिया है कि वो दूसरे को उस पोजीशन से हटाकर खुद वहाँ पर आ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। वह रिएक्शन जिसमें एक लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन किसी अदर लिगेंड के द्वारा होता है उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। यह 2 टाइप्स की होती हैं। पहली है न्यूक्लियोफिलिक और लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे हम SN रिएक्शन भी कहते हैं। वे रिएक्शंस जिसमें कॉम्प्लेक्स MLN का न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल L द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है। आप यहाँ देखेंगे कि एक रिएक्शन होगी जिसमें MLN कॉम्प्लेक्स जो होगा वो किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल यानी कि L के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक या लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। इसमें SN जो है, S मीन सब्स्टिट्यूशन है और N का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक और मेटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वे रिएक्शंस जिसमें कॉम्प्लेक्स का MLN का इलेक्ट्रोफाइल M किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल M द्वारा सब्स्टिट्यूट होता है। यहाँ पे L जो था वो न्यूक्लियोफाइल था और M इलेक्ट्रोफाइल है, तो वहाँ पे जो है N जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा था, मगर यहाँ पे M सब्स्टिट्यूट होगा। जब ये किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट होता है तो इसे इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। इसे SE से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे S जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन होगा और E जो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा। ये इसकी आप रिएक्शन देखेंगे, ये MLN है, ये इलेक्ट्रोफाइल से यहाँ पे मिल गया M से और यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट हो गया। यहाँ आपने देखा M हट गया और उसकी जगह पर M डैश आकर लग गया। यहाँ पे पोजीशन कन्वर्ट हो गई है, एक तरीके से आप कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट हो रही है। यहाँ आप देखेंगे कि जो यहाँ M डैश था वो आ गया है और M यहाँ हट गया है, उसकी पोजीशन M डैश ने ले ली है। इस टाइप की रिएक्शंस बहुत कम होती हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। अब हमें ये जानना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं वो स्क्वायर प्लानर में किस तरह से होती हैं। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस प्रायः D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल्स आयन बनाते हैं। मेनली जो स्क्वायर प्लानर होते हैं वो वही बनाते हैं जिनमें D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं PT2+, PD2+, Ni2+, RS2+, Au3+, एक्सेट्रा। इसमें PT2+ आयन के स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस का स्टडी विस्तार पूर्वक की गई है। इसमें इतने सारे इन्होंने एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसमें से PT2+ जो है उस कॉम्प्लेक्स की स्टडी विस्तार पूर्वक की गई है। ये रिएक्शंस किसी सॉल्वेंट या जुड़ने वाले लिगेंड से कंप्लीट होती हैं जो न्यूक्लियोफाइल का वर्क करता है। यहाँ आप देखेंगे ये एक कॉम्प्लेक्स लिखा है PTA2LX+Y। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ X सब्स्टिट्यूट हुआ और उसकी जगह पर Y आ गया है। यहाँ से X सब्स्टिट्यूट होकर यहाँ पे Y आ जाता है। PT यहाँ पर जो है वो सेंट्रल मेटल है और जो ALXY हैं ये सारे मोनोडेंटेंट लिगेंड होते हैं। मोनोडेंटेंट लिगेंड मतलब सिर्फ ओनली वन, जैसे आप Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, ठीक, Cl है, Br है और आप ले सकते हैं F है, ठीक। तो ये सारे आपके मोनोडेंटेंट लिगेंड होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।